Okay, let's go. हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। सर हम बहुत अच्छे हैं। सर मैं भी बहुत अच्छा हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट एडजस्टमेंट्स। क्या सर ये हमारा एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का? यस सर। क्या मतलब होता है पास्ट एडजस्टमेंट्स का और क्यों करना जरूरी है? पहली बात तो आप ये समझिएगा, हमारे फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, पार्टनरशिप फर्म के फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, बट कुछ ट्रांजेक्शन्स जिनके बारे में हमें पता चला है कि वो रिकॉर्ड ही नहीं हुए। क्या इसको हम लोग एरर ऑफ ओमिशन बोल सकते हैं? हाँ सर, हमने कुछ गलतियां की हैं। हम या तो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, या फिर ट्रांजेक्शन आपने रिकॉर्ड तो किया बट गलत किया। जैसे सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था 10%, बट हमने 8% दिया। या फिर सोचिए हमें 8% देना था, अपने 10% दिया। क्या ये गलती नहीं है? हाँ सर, ये गलती है। क्या इन गलतियों का सुधार होना चाहिए? हाँ होना चाहिए। इन गलतियों का सुधार करने के लिए क्या हम नए पूरे फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे फिर से? नहीं साहब, ऐसा हम बेवकूफिया हरकत नहीं करेंगे। हमें करना होगा पास्ट एडजस्टमेंट, और उसके हमारे पास दो मेथड्स अवेलेबल हैं। पहली बात, क्वेश्चन आपसे क्या चाह रहा है? अगर क्वेश्चन चाह रहा है एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री, या फिर क्वेश्चन बोलेगा सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बजाय वो क्वेश्चन बोलेगा एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज। क्या सर फिर से बोलना? हाँ बेटा, एक बार बोला है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री और दूसरी बार बोला है सिंगल एडजस्टमेंट एंट्रीज। ओ मतलब हमें केस 1 के अंदर एक ही एंट्री पास करनी है, बट केस नंबर 2 में हमें एक से ज्यादा एंट्रीज पास करनी है। डिपेंड करेगा आपकी कितनी एरर्स है। क्या मेरी बात समझ में आती है? बोलो ना हाँ। आइए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। आशा, निशा, हितेन, क्या ये पार्टनर है? क्या आपको नाम पसंद आए? सर नहीं आए। क्या हम नाम पसंद करने के लिए आए हैं यहाँ पर? नहीं सर, हम पढ़ने आए। ओके चलो बताइए बेटा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 2:1। फिक्स्ड कैपिटल, ओ माय गॉड, क्या हमें फिर से ध्यान रखना पड़ेगा कि कैपिटल लिखना है या फिर करंट लिखना है? सर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, इट मींस हमें करंट अकाउंट लिखना पड़ेगा। क्या तीनों की कैपिटल गिवन है? हाँ, 2 लाख, 1,50,000, 1 लाख। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की रेट भी गिवन है। बताइए 2 लाख का 10% कितना होगा? 20,000। 1,50,000 का 10% कितना होगा? 15,000। और 1 लाख का 10% 10,000। फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023, प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म वर डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए बिना आईओसी प्रोवाइड किए, बिना आईओसी प्रोवाइड किए। आपने आईओसी दिया ही नहीं, आपने आईओसी दिया ही नहीं। विदाउट प्रोवाइडिंग आईओसी आपने प्रॉफिट को बांट दिया। क्या ये गलती नहीं है? सर बहुत बड़ी गलती है। ओके, हमें लास्ट लाइन पढ़नी चाहिए। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री। प्लीज ध्यान से बताइए क्या लिखा है। सर आप तो बड़ी ड्राइंग अच्छी कर लेते। हाँ, एडजस्टमेंट जर्नल एंट्री लिखा है, एंट्रीज नहीं लिखा। इट मींस आपको सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी टू रेक्टिफाई द एरर। सर क्या हमें ऐसा कुछ टेबल बनाना होगा? हाँ सर, कैसे बनाते हैं? सिंपली पर्टिकुलर्स, फिर जितने पार्टनर हैं उन सबका कॉलम बनाएंगे। जैसे यहां पर आशा, निशा, हितेन।
डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। मजा आ रहा है सर? बिल्कुल। और लास्ट कॉलम जो बनेगा वो फर्म का बनेगा। तो सर इसका मतलब क्लियर हो गया। लेटर सपोज दो पार्टनर हैं, तो हमें कितने कॉलम बनाने हैं? पार्टनर के लिए तो दो बनेंगे, एक एडिशनली फर्म का बनाना है। अगर चार पार्टनर हैं तो चार पार्टनर के बनाने हैं और एक पांचवा फर्म का बनाना है। ओके सर, क्लियर, डन। सर आपने करंट अकाउंट क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स्ड कैपिटल लिखा हुआ था। अच्छा, गलती नहीं हो हमसे, इसलिए हमने ये पहले से प्लानिंग कर ली। ओके, स्टार्ट करते हैं लिखना। सारे बच्चे मुझे बताइए सबसे पहले क्या लिखना चाहेंगे? सर मैंने कहा सर हम करेंगे। कोई बात नहीं बच्चों, आप आंसर ना देखिए, आप तो क्वेश्चन देखिए और स्टार्ट करिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और स्टार्ट करिए आंसर। सर पहली बार आप करा दो, ठीक है बेटा। लिखे IOC एट द रेट ऑफ, कितना परसेंट है बेटा? 10% पर एनम। बताइए, एक पार्टनर को अगर IOC मिल रहा है सर, उसके लिए खुशी का माहौल है, मतलब पार्टनर को क्रेडिट करना होगा। बताइए 1 लाख, सॉरी 2 लाख का 10% कितना हुआ? 20,000। नेक्स्ट पार्टनर के लिए 15,000 और नेक्स्ट पार्टनर के लिए 10,000। टोटल 45,000। सर पार्टनर के लिए अगर खुशी वाली बात है, इनकम वाली बात है, तो फर्म के लिए एक्सपेंस वाली बात है। सर कैसे? आप मुझे बताइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में हम IOC को क्या करते थे? सर डेबिट करते थे। ओके सर, यहां तक कोई दिक्कत? सर बिल्कुल दिक्कत नहीं है। आइए चलो हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट आगे करना कैसे है? सिंपली आप फर्म के कॉलम्स को चेक करें। फर्म के डेबिट में 45 आ रहा है, तो बराबर करने के लिए कहां लिखोगे? सर क्रेडिट में लिखेंगे। क्या हो गया बराबर? हाँ। फर्म के क्रेडिट में है तो पार्टनर के डेबिट में आएगा, तो आप लिखेंगे लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। सर क्या क्वेश्चन में रेशियो गिवन था? हाँ, 2:2:1। चेक करें बेटा। 45,000 डिवाइड बाय 5, तो यहां आपके रिटेन में आ जाएगा 9,000 और बाकी दो पार्टनर में आ जाएगा 18,000। क्या आप टोटल लगा सकते हैं? हाँ सर। 18,000, 20,000, 18,000, 15,000, 9,000, 10,000, 45,000 and next 45,000। अच्छा, तो इतना आसान होता है ये? हाँ। नेट इफेक्ट। नेट इफेक्ट बताइए। आशा के डेबिट की टोटल है 18,000, क्रेडिट की टोटल है 20,000। बताइए क्या ज्यादा है? 2,000 क्रेडिट। निशा में 3,000 डेबिट और हितेन में 1,000 क्रेडिट। तो सर एडजस्ट में एंट्री क्या पास करेंगे?
एडजस्टमेंट एंट्री, आपकी एंट्री पास होगी निशा करंट अकाउंट डेबिट, निशा करंट अकाउंट डेबिट 3000 टू आशा और नेक्स्ट टू हितेंश। करंट अकाउंट कितना अमाउंट 2000 आशा में और हितेन में हो जाएगा 1000। सर ये इतना आसान था? हाँ सर, नरेशन भी लिखना जरूरी है। हाँ लिखे, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल not allowed, being interest on capital not allowed earlier, या आप लिख सकते हैं being IOC omission now rectified, now rectified। क्वेश्चन एक बार चेक कर लें बेटा, कोई डाउट है तो बताइए। 3 पार्टनर थे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 था, आपकी कैपिटल फिक्स्ड कैपिटल थी और आईओसी का रेट क्वेश्चन में गिवन था 10%। और बड़े प्यार से समझना है इस पॉइंट को, एडजस्टमेंट एंट्री पूछा है। जब भी आपको एडजस्टमेंट एंट्री मतलब सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री की बात करें, आपको ये टेबल बनानी है। सर क्या इस टेबल का कोई नाम है? हाँ सिंपल लिखिएगा, एडजस्टमेंट टेबल। ओके सर, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एक नया क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। रमन, मनन एंड नमन 3 पार्टनर थे। क्या आपको नाम पसंद आ रहे हैं? सर हम नाम पसंद करने के लिए थोड़ी ना है, जो भी होगा देख लेंगे। ओके, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:1:1। ओके, रमन विड्रॉ 3000 एवरी मंथ, 3000 एवरी मंथ। ना तो बिगिनिंग लिखा है, ना मिडल लिखा है, ना एंड लिखा है। ओके, ओ माय गॉड, इसका मतलब सर यहां पर ये क्लियर ही नहीं है कि आपने बिगिनिंग में विड्रॉ किया, मिडल में विड्रॉ किया या लास्ट में एंड में विड्रॉ किया। कहीं पर भी सर ये मेंशन नहीं है। तो सर फिर हम क्या करने वाले हैं बेटा? हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जब डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है तो हम बाय डिफॉल्ट 6 मंथ का कैलकुलेट करके चलते हैं। एवरेज पीरियड कितना लेते हैं बेटा? 6 मंथ। क्या आप कॉन्सेप्ट भूल गए? नहीं सर, हमें याद है। ओके नेक्स्ट, मनन विड्रॉ ₹4000 एवरी मंथ। अगेन ना तो बिगिनिंग बोला है, ना मिडल बोला है, ना लास्ट बोला है, बट आईओटी की रेट आपको गिवन है एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वॉज चार्ज वेयर एज पार्टनरशिप डिड। हाँ ये पॉइंट आपको समझना चाहिए बेटा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? वेयर एज पार्टनरशिप डीड वॉज साइलेंट अबाउट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। आप मुझे बताइए क्वेश्चन में यहाँ पर क्या लिखा है? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एट द रेट ऑफ 6% पर एनम वॉज चार्ज, मतलब फर्म ने आईओडी चार्ज किया है, बट आगे जाके बोला जाता है कि पार्टनरशिप डीड इस बात के लिए साइलेंट है। क्या मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझाए थे? याद करो उस क्लास को।
जिसमें हमने पढ़ा था इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड और साइलेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, जब पार्टनरशिप डीड बनी हुई नहीं है या बनी हुई तो है बट कुछ क्लॉजेस के बारे में लिखा हुआ नहीं है, तो हमने वहां एक पॉइंट पढ़ा था आईओडी दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। आईओडी सर चार्ज नहीं होगा, बट सर हमने तो चार्ज किया है, बस यही तो गलती है, यही तो एरर है। ओके सर, कितना चार्ज किया होगा कैलकुलेशन। रमन ने 3000 एवरी मंथ किया है, तो 12 मंथ्स का कितना हो गया सर, 3000 इंटू 12 मल्टीप्लाई 6% मल्टीप्लाई 6/12। सर 6/12 क्यों किया, बिकॉज डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है, तो आपका अमाउंट कितना बना 1080। मनन के लिए अगर बात करें तो 4000 एवरी मंथ, 4000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये हो गया 4000 इंटू 12 कितना हो गया 48,000। 6% और 6/12 करना है, 6/12 क्यों करना, अगेन डेट ऑफ ड्राइंग गिवन नहीं है। आपका अमाउंट आ गया 1140, टोटल अमाउंट 2520। फर्म ने ये अमाउंट चार्ज कर लिया है। आइए बात करते हैं इस पे। सबसे पहले लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो फर्म ने चार्ज किए हैं हम उसको रिवर्स करने वाले हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज अर्लियर, नाउ रिवर्स। फर्म ने पहले चार्ज कर दिया, अब हम इसे रिवर्स करने जा रहे हैं। बताइए पहले जब चार्ज किया होगा तो पार्टनर के कहां लिखा होगा, सर डेबिट में लिखा होगा। वापस रिवर्स करना है मींस क्रेडिट करना होगा। कितना अमाउंट सर 1080 और 1440। रमन और मनन ने किया था, नमन ने थोड़ी ना किया। सर नमन ने नहीं किया, अच्छी बात है, सिर्फ कौन था रमन, दूसरा कौन था मनन, जिसने अमाउंट विड्रॉ किया था। बेचारे नमन ने तो किया ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, नमन ने नहीं किया तो कोई बात नहीं। इन दोनों को मिला के अमाउंट कितना हो गया प्लीज बताइए 2520। आप लिखेंगे 2520। क्या मैं सही लिख रहा हूं, बताइए, बोलो ना हाँ कि ना। आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है आपने पहले चार्ज किया था, आपने पहले चार्ज किया था, अब रिवर्स करना है। रिवर्स करने का मतलब पार्टनर को पहले आपने डेबिट किया था, अब आपने क्रेडिट करना है, ठीक है, तो फर्म के डेबिट में आ जाएगा और कोई पॉइंट है नहीं, तो सिंपली बराबर करने के लिए कहां लिखोगे, क्रेडिट में ही लिखोगे। जब फर्म के क्रेडिट में है तो यहां डेबिट में आ जाएगा लॉस डिस्ट्रीब्यूटेड। अब बताइए 2520 रुपए को बांटना है 2520, क्या रेशियो क्वेश्चन में क्या गिवन था प्लीज बताइए, 211 डिवाइड बाय 4, तो कितना आ गया बेटा, यहां आ जाएगा 630, अगेन यहां आ जाएगा 630 और यहां आ जाएगा 630 मल्टीप्लाई बाय 2 1260। क्लियर है, एनी डाउट, नहीं सर। क्या आप टोटल लगा सकते हैं, हाँ 12602520 नेट इफेक्ट की बात करें, नेट इफेक्ट आप क्वेश्चन एक बार अच्छे से पढ़ लें बेटा,
तीन पार्टनर थे, रमन, मनन और नमन, जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 2:1:1। रमन कितना विड्रॉ कर रहा था, 3000 एवरी मंथ, तो साल भर का कितना हो गया, 36,000। और रेट कितनी थी, 6%। हमने 6/12 क्यों किया, बिकॉज डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं था। क्लियर। नेक्स्ट मनन का भी सेम, 4000 पर मंथ है, तो 12 मंथ का कितना हो गया, 48,000, 6%। और 6/12 अगेन डेट ऑफ ड्रॉइंग गिवन नहीं है। क्लियर है। ये हमने गलती से चार्ज किया, क्या हमें चार्ज करना चाहिए था, नहीं, बिकॉज पार्टनरशिप डीड क्या है, साइलेंट है, साइलेंट। ओके, नेट इफेक्ट बताइए बेटा प्लीज। 1260 माइनस 1080 कितना आ रहा बेटा, 180। 180 डेबिट। नेक्स्ट मनन की बात करें, 1440 माइनस 630 810 क्रेडिट। और नेक्स्ट 630 डेबिट। अब आप मुझे बताइए, अगर मुझे एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है तो एडजस्टमेंट एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, डेबिट में क्या क्या जा रहा है, रमन, सर इस बार फिक्स कैपिटल नहीं था कहीं पर भी लिखा हुआ, तो बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो आपको लिखना होगा कैपिटल अकाउंट, रमन कैपिटल अकाउंट, उसके बाद में नमन कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट मनन कैपिटल अकाउंट। चलो रमन को कितना डेबिट करेंगे सर, 180। नमन को कितना डेबिट करेंगे, 630। और मनन को कितना क्रेडिट करेंगे, 810। ओके सर, अगेन आपका जो नरेशन है वो क्या होगा, लिखो बीइंग आईओडी, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स wrongly charged, now rectified। क्लियर, कोई डाउट, सर कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। आप देख सकते हैं बेटा, आज का फर्स्ट क्वेश्चन, आशा, निशा, हितेन, ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने किया है वो सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन है। आप लोग चेक कर सकते हैं, आपको क्वेश्चन देखना है प्रॉपर, आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं एंड देन आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं, आंसर अवेलेबल है आपको। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ। हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।